जय ओम जय ओम जय ओम मां। 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 मां जब भी बालक के मुख से निकलता है ये बोल मां, तो बच्चे को देखने लगती है मां। मां है, शक्ति है, मां है, हमारा अस्तित्व है, मां है, हमारा सर्वस्व है, मां है, हमारा आधार है, शक्ति है। हम शक्ति के रूप में मां को हमने देखा, हमने मां को शक्ति के रूप में देखा और शक्ति के रूप में हम मां की आराधना करते हैं, हम मां की साधना करते हैं। और हम ही नहीं, ये युग और सदी साक्षी है, मां के लिए ही परमात्मा और ईश्वर का अवतार होता है, वो मां के लिए आता है। कारण मां वो शक्ति हमारा आधार है, और जो इस जीव जगत का आधार है उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। अवतार क्यों हुआ? हमारे बीच में अवतार आए, और अवतार आने के पीछे कारण केवल एक है, वो है मां। और मां इस जीव जगत का आधार है। मां हमारा अस्तित्व है। बिन मां के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, बिन मां के कोई जीवन नहीं, बिन मां के कोई उत्पत्ति नहीं, बिन मां के कोई निर्माण नहीं, कोई संचालन नहीं। जब शक्ति ही नहीं होगी तो ये जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन कैसे होगा? शक्ति ही संचालन कर रही है, शक्ति ही आधार है। और इस देवधरा भारत में शक्तियों ने प्रत्यक्ष शक्तियां प्रकट हुई। इस देवधरा भारत के गांव नगर और ये देश बड़ा भाग्यशाली है, ये देवभूमि है जहां शक्तियां प्रकट हुई। हम शक्ति को देख पा रहे हैं। दुनिया के अंदर केवल भारत है जिस देवभूमि में शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई। हम शक्तियों के सानिध्य में हैं, और शक्तियों को केवल हमने देखा ही नहीं, हम शक्तियों के सानिध्य में भी है। शक्तियां प्रकट हुई नदी के रूप में है। देखो शक्ति है हमारे पास, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने नदी के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। हमने नदी के रूप में साक्षात भगवती को पाया है। नदी नहीं भगवती है, नदी नहीं शक्ति है। हम
हमने शक्ति को प्राप्त किया। गंगा नर्मदा के नदियों के शक्तियां है, नदियां नहीं है, शक्तियां है। ये और ये कोई मैया है, ये साधारण मैया है, ये शक्तियां बड़ी नहीं मैया है। है और मेरी बीवी की ये दोनों सास हैं। ये केवल जीवन का ही आधार नहीं तो है, साथ नहीं आएगा। ये वो शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कोई कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ मास, दिवस, वर्ष इन शक्तियों की निकटता में आ जाए तो ये वो शक्तियां हैं जो देवतुल्य बना देती है। ऐसी ही हम एक शक्ति की आराधना में बैठे हैं। नर्मदा दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्ति है। नदी के रूप में शक्ति को पूजने वाले दुनिया के अंदर यदि कोई देश है तो वो हमारा है। हम नदी के रूप में शक्ति को पूजते हैं और असाधारण शक्ति है। एक ऐसी नदी के रूप में शक्ति हमें प्राप्त है जिसके विषय में बोला गया मातृदर्शन। आणि अभंगाच्या द्वारे ये वो आदि शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसको नदी के रूप में दुनिया देख रही और हम भगवती के रूप में देख रहे हैं, काय सांगावं म्हणून जिसके विषय में बताया गया केवल दर्शन। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण उपदेश दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है। करोनी सायास जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है और जिसका दर्शन जीव थोड़ा यदि कोई बारंबार करता है, देवी भगवती मां नर्मदा का दर्शन यदि कोई बारंबार करता है तो निश्चित मान के चलना ये वो आदि शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है। कल्याण मूर्ति असाधारण शक्तियां हैं। अहो स्वामी तुकया हम ही है यावरी न करावा जिन्हें शक्तियां जन्म से प्राप्त है। मला जिसने इस देवधरा भारत में जन्म लिया परंतु उसको शक्तियों का सानिध्य नहीं माऊली मिला वगैरे है। त्या ठिकाणी सांगतात शक्तियां जे हैं कर्म आहे हे सहज और इस देवी भगवती का जितना दर्शन की महिमा है म्हणून उतना इसके पथ पर चलने की महिमा है। ये कोई साधारण पथ नहीं है। आपण जर एका ठिकाणी जर बसलो ये गांव साधारण नहीं है। तर एक उत्तर और दक्षिण तट 21 कोस में फैला है। नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र एक कोस में 2 से 2.5 किलोमीटर होता है। 40 से 50 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण में जो भी गांव आते हैं वो सब नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में। परंतु हम नर्मदा के पथ पर आने वाले ये गांव ये साधारण नहीं है, ये दुनिया के सबसे असाधारण गांव है। और हम इनको गांव नहीं समझे, ये गांव नहीं, ये जीते जागते तीर्थ है, दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ है। और बोलना भी चाहिए कि मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा मथुरा, मेरा गांव मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा अयोध्या है। जहाँ अयोध्या मथुरा और काशी वाला मिल जाता है ये वो नर्मदा के पथ के वो गाँव है। गाँव नहीं तीर्थ है। इन तीर्थों की इन गाँव की माटी इसकी लज को यदि कोई माथे पे लगा लेता है पर घूम रहे हैं उसका कुछ लाभ तो किसी भी प्रकार का काल हो और ग्रह का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस तीर्थों की रज की सामर्थ्य इतनी है कि कोई यदि इस माटी को चंदन समझ के माटी को तीर्थ की रज को मस्तिष्क में धारण कर लेता है तो ये माटी की रज दुष्प्रभाव को समाप्त कर देती है काल के और ग्रह के। तीर्थों की रज इन गांव की रज को यदि माथे पे लगा लेता है और रोज लगाता है तो ये तीर्थ की रज उसको अपराजित योद्धा बना देती है। ये गांव नहीं, इन तीर्थों की रज यदि हमने स्पर्श यदि
उस भाव से हमने कर लिया तो ये तीर्थ की रज देवत्व को प्रकट कर देती है। असाधारण माटी दुनिया के अंदर यदि है तो वो हमारे पास में है, और हम माटी को माटी नहीं कहते, हम माटी को मां कहते हैं। ये धरती मां है, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये माटी, माटी को मां कहने वाले दुनिया के अंदर यदि कहीं मिलेंगे तो वो इस देवधरा भारत के गांव नगर में मिलेंगे। हम तो माटी को मां कहते हैं। माटी हमारी मां है, माटी को पूजते हैं हम। ये है धर्म, ये है सनातन, ये है संस्कृति। हम तो माटी को मातारी के रूप में पूजते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, हम तो पालन पोषण करने वाली को भी मां कहते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। देखो इन नदियों को, दुनिया नदियां समझती है, हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे गांव नगर का आधार है। ये साधारण शक्तियां नहीं, बहुत असाधारण शक्तियां हैं, जिनका दर्शन, जिनका सानिध्य, जिनकी निकटता में यदि कुछ मास दिवस वर्ष कोई रुक जाए तो ये वो शक्तियां हैं जो एक साधारण से मानव को महामानव बना देती है। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन करा देती है, और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से दुनिया का संचालन करा देती है, विश्व का संचालन करा देती है, और हमें विश्व वंदनीय बना देती है। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन हम जगत में जगत वंदनीय हो जाते हैं, हम विश्व वंदनीय हो जाते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती हैं, जगत गुरु बना देती हैं। असाधारण शक्तियों को हमने प्राप्त किया है। माटी नहीं है, माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। माटी का सामर्थ्य है। यदि कोई अपनी माटी से जुड़ा है तो निश्चित मान के चलना, तुम तो माटी से जो जुड़ा है उस गुरु गोविंद परमात्मा ईश्वर उसको मिल जाएगा। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं। तुम तो अपनी माटी का, जो माटी का मान करता है वही गुरु गोविंद का सबसे बड़ा मान हो जाता है।